सरकार के नेतृत्व में लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ रहे उत्तर प्रदेश में अलग अलग नए नित काम हो रहे हैं। अगर आपको बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखनी है तो महाकुंभ 2025 में आप उसे आसानी से देख पाएंगे। खासतौर से हम बात करते हैं नमामि गंगे की, जिसमें एक नया मिशन शुरू हुआ है कि पेयजल का समाधान, मेरे गांव की नई पहचान। नमामि गंगे के एडी ब्रजराज यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधा बात करते हैं और थोड़ा देखते भी हैं क्या क्या है। ये बताइए सर कि जो पेयजल की समाधान, मेरे गांव की नई पहचान, सुजल गांव को लेकर आपने एक नए मिशन की शुरुआत की है, क्या ये मिशन है और किस तरह से काम करने वाला है? जैसे हमारे शरीर के लिए जितने अन्न की आवश्यकता है, जितने वायु की आवश्यकता है, उसी तरह से जल की है। हमारी जब 2019 में 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका जो है घोषणा की गई जो है जल जीवन मिशन की, तो वो गांव को लेकर के कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो दूर दराज क्षेत्रों में भी जो हमारे शुद्ध पानी ना मिलने, कहीं तो पानी की समस्या थी, उसको नहीं मिलता था, जहां मिलता भी था तो उसकी शुद्धता की जो समस्या थी, इसको लेकर के जल जीवन मिशन का स्कीम चलाई गई। इसमें सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में जो सबसे कठिन स्थान था जो है बुंदेलखंड और बिंद। अच्छा। जहां पर आप स्वयं कल्पना करेंगे, जाएंगे तो वहां पर 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर की दूरी से लोग जो है अपने सर पर रख करके घरों से पानी लाते थे जो है हमारे प्रदेश में, वहां से इसकी शुरुआत की गई जो है। अच्छा। जैसे कि इस प्रदर्शनी में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो इसका लगा है कि जल जीवन के मिशन के पहले का बुंदेलखंड क्या है और जल जीवन मिशन के आने के बाद का क्या तस्वीर है जो है। अच्छा, तो मैं अगर ये अंदर की तस्वीरें की आप जो बात कर रहे हैं, जो आपने प्रदर्शनी लगाई है, ये जल जीवन मिशन आने के बाद ये बुंदेलखंड है? जी जी नहीं, बुंदेलखंड तो आप बाहर जब हाँ, अब हाँ वो है ना, हाँ अब दाहिनी तरफ तो वो है कि जल जीवन से पहले का बुंदेलखंड है और बाई तरफ है बाद में। उसमें ये भी आप देखे होंगे कि जो हम कैसे पानी लेकर के बुंदेलखंड में सप्लाई कर रहे हैं कि नदियों से और बड़े बड़े जो है सरोवर से पानी लेकर कैसे हम उनको इंटेक से लेते हैं, फिर कैसे उसको प्यूरिफाई करते हैं, कैसे लोगों तक। आइए ब्रजराज जी आगे चलते देखते हैं उसे बदलते हुए बुंदेलखंड को। थोड़ा मैं तस्वीरें ये दिखा दूं कि जो प्रदर्शनी है यहाँ पे लगी हुई है जल जीवन मिशन की, उसमें दिखाया कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र लगातार बदल रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र की जो तस्वीर है वो बदल रही है। जी, इसमें मैं थोड़ा सा आपको कहूंगा कि हमारे विभाग का ही नाम है जल जीवन मिशन ग्रामीण। हमारी पूरी अगर इस कैंपस में आएंगे तो पूरे एक गांव की क्या तस्वीर होती है। हाँ, हम देख रहे हैं कि पूरा गांव की एक तस्वीर आपने यहाँ दिखाई है। सामुदायिक शौचालय, किस तरह से आपने जो है यहाँ पर मासिक पेयजल शुल्क जमा केंद्र, कैसे आप पैसा जमा करके ले सकते हैं, स्कूल है और उधर आप देखेंगे तो कूड़ा प्रबंधन के लिए भी बनाया गया है। तो ये पूरी की पूरी तस्वीर है। तो हम पहले बुंदेलखंड को लिए, वहां पर लोगों के घरों तक पानी दिए और आज की वहां जाने पर आपको लगेगा कि लोग किस तरह से जो है पानी पीने के लिए अपने प्राप्त करते हैं, उससे कितना उनका जीवन खुशहाल है, कितना उनमें परिवर्तन हुआ। इसी तरह उसका दूसरा पार्ट है कि जो प्लेन एरिया में आएंगे तो हमने ग्राउंड से जो है ट्यूबवेल के माध्यम से पानी लिया है और ट्यूबवेल के माध्यम से लेकर के और उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है हमारे यहाँ। तो ब्रजराज जी जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो ये जगह है। जी जी, हम अपने विजय से कहेंगे, रजा से, कि वो दिखाए ये जल जीवन मिशन से पहले का बुंदेलखंड है जो यहाँ दर्शाया गया है कि किस तरह के कच्चे मकान, कितनी लोगों के सामने मुश्किलात थी और कैसे बुंदेलखंड के लोग रहा करते थे। एक प्रदर्शनी के जरिए दिखाया गया है कि बुंदेलखंड का जो किसान है वो कितना परेशान होता था जब पानी नहीं था और सिंचाई के लिए भी पानी नहीं होता था, तो इसी तरह से जमीन बंजर हो जाती थी और जमीन उपजाऊ नहीं हो पाती थी और किसान परेशान रहते थे। दूसरी तस्वीर देखिए आप, अब आप इधर देखेंगे कि जो बदलता हुआ बुंदेलखंड है, यानी कि जल जीवन मिशन आने के बाद ये बुंदेलखंड बदल गया है। बुंदेलखंड अब हाईटेक हो गया ब्रजराज जी। हाँ, आप कह सकते हैं। आपके बगल में इधर देख रहे होंगे कि एक ट्रेन के डिब्बे खड़े हैं। आपको याद है कि एक बार इतनी क्राइसिस पानी की हुई थी कि ट्रेन के डिब्बों से लिया करके मोहवा और अन्य झांसी में पानी दिया जाता था, मगर आज उसी बुंदेलखंड में जब लोग अपने घरों की टोटियां खोलते हैं तो उनको पीने के लिए पानी मिल जाता है। तो मतलब ये ट्रेन के डब्बे इसलिए दर्शाए गए हैं कि जल जीवन मिशन से पहले ये स्थिति होती थी। हाँ, तो मतलब कुल मिला के ये है कि अब उत्तर प्रदेश बदल रहा है और महाकुंभ में
उसकी झलक भी दिखाई अब दे रही ये है। हमारे कितने दिनों के बाद जो है एक महापर्व आया है जो है, और यहाँ पर लाखों लाख लोग आएंगे। हम लोग उस बीच में ये संदेश देना चाहते हैं कि आप इस हमारे जल को पीजिए। जैसे कि लोग, आप एक फैसला हो गया है कि हम बिसलरी का पानी पिए, वो उसी तरह से शुद्ध पानी है। जो पानी के जरिए आपको याद होगा कि हमारे पूरब के जिलों में जो है पानी की वजह से, दूषित पानी की वजह से तमाम बीमारियां होती थी जो है, कभी उसके वजह से काफी लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। और आज का आप डाटा देखेंगे, जब पीने लगे हैं तो उसमें बहुत कमियां आई हैं। तो हमारा यह कि आप उस पानी को पीजिए, और इतना शुद्ध पानी को पीजिए जो कि आप खरीदते हैं, उससे भी अच्छा पानी ये मिल रहा है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के जल जीवन मिशन को देखकर, और जो जिस तरह से जल जीवन मिशन ने लोगों की जिंदगी बदली है, खासतौर से बुंदेलखंड के लोगों की जिंदगी को बदल दिया है, उस पर मुझे याद आता है वो फिल्म का एक गीत कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो इस पानी ने कई जिंदगियों के रंग बदले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रजा के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ वन इंडिया, प्रयागराज।